अच्छा सर, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम कीर्त्यानंद राम है। घर फार्मेसी में पड़ता है। यहाँ मैं पूर्व में राजस्व कर्मचारी के साथ साथ अंचल निरीक्षक के पोस्ट पर रहा हूँ। 2010 से मैं 2014-15 तक यहाँ रह करके लोगों का जो है सेवा किया हूँ। हर पंचायत में मेरी एक अलग पहचान बनी है। इस पहचान के बदौलत ही हम इस पार्टी से जुड़ करके और यहाँ के भावी प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने खड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो कार्य रहा है, यहाँ के लोगों का जो मैंने कार्य किया है, उसका परिणाम मुझे मिलेगा और मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ अपना उम्मीदवारी जन स्वराज पार्टी से रखा हूँ। अच्छा सर, एक तो बात बताइए, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी है जी, तो उन सब प्रत्याशी में सबसे आप पहले आपको या सबसे ज़्यादा पसंद लोग आपको क्यों करें या आपको क्यों चुने? पसंद इसलिए कर रहे हैं कि मैंने जो यहाँ अपना सर्विस काल में जो कार्य किया उससे लोग प्रभावित हैं, उनसे लोग खुश हैं। लोगों की ऐसी मांग है कि ये आदमी जब एक साधारण पोस्ट पर रह करके इतना लोगों की सेवा कर सकते हैं, इतना लोगों को जो है मदद कर सकते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र से यदि ये चुन के जाते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा विकास का कार्य करेंगे। इसलिए हमको लोग चाह रहे हैं। और भी पार्टी है सर, तो आप उन सब पार्टी में से जन स्वराज को ही क्यों चुन रहे हैं? और सब पार्टी जैसे राजद की भी विधायक यहाँ रह चुके हैं, 20 साल उन्होंने राज किया है। उसके अलावा जदयू का भी सिटिंग विधायक वर्तमान में जो है वो 2 बार रह चुके हैं। इनके कार्यकलाप से, इनके जो है विचार से लोग जो है तंग आ चुके हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये इनको यदि पुनः हम उस जगह पर पहुंचाते हैं, विधानसभा में पहुंचाएंगे तो पुनः वो पुरानी बातों पर आ जाएंगे, हम लोगों का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग जो है पुरानी पार्टी को छोड़ते हुए नई पार्टी जो जन स्वराज की बनी है, इसमें हम लोग तन मन धन से मदद करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। रानीगंज में सर सबसे ज़्यादा कमी क्या चीज़ का नज़र आया आपको कि ये चीज़ गड़बड़ है, इस पर सुधार करना चाहिए अगर आप जीतते हैं तो? यहाँ तो इंडिया गठबंधन, तो इन दोनों गठबंधन के में जो है लगभग लोग जुड़े हुए हैं, तो तीसरा विकल्प में जन स्वराज को क्यों पकड़े लोग? ये दोनों जो है इतना विकास किया ना, इसलिए कि आप तीसरा मोर्चा जैसे आप पूर्णिया में बीजेपी भी था, आरजेडी भी था और तीसरा चुन लिया हमने वहाँ पे, निर्दलीय को चुना ना, तो इसीलिए दोनों से लोग हार मान के जो है तीसरा विकल्प मिला है जन स्वराज। जन स्वराज को हम लोग जितने भी है, चाहे जो भी कास्ट है, हर कास्ट आके जुट गए। और ये जो सोचिएगा कि आरजेडी में मुस्लिम जाएगा, ये मुश्किल है मुस्लिम को जाना। 1% 2% जाएगा मुस्लिम, 99% आदमी जाएगा जन स्वराज में। और मतलब आप लोग जो है उन दोनों जो पहले से जो पार्टी मौजूद है उनके विकास कार्यों से आप लोग बहुत उब चुके हैं। हाँ। अब चाहते हैं आप तीसरा विकल्प, तो उसके रूप में आप जन स्वराज को पसंद करते हैं क्या? जी, इसमें अब जिला में जो है दोनों पार्टी अभी प्रेजेंट में है। 20 साल वो भी रहे, 15 साल 20 साल ये भी रहे, बीजेपी भी रहा 20 साल यहाँ पे। अच्छा, एक बार बताइए, जैसा कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के सीट पर लड़ने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट से किसका जो है जनसभा में सभा में भीड़ ज्यादा हो रहा है? अभी तो आपके सामने में 2000 प्लस आदमी होगा यहाँ पे। आपको सब पता है कि हर कैंडिडेट जो है मतलब कि 150, 150, 200 आदमी अभी मतलब अभी छोटा सा एक सभा रखा है तो 2000 प्लस रहा आदमी। तो यही अंदाज से एक पंचायत में 2000 प्लस रहा, तो आज की प्रखंड का अभी बाकी है। इस वक्त जल सैलाब उतार देंगे हम लोग वादा करते हैं कि। तो ये कीर्त्यानंद राम जी का समर्थन में ये इतने लोग आए हुए हैं, तो इससे पता चलता है कीर्त्यानंद राम जी जो है लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं जी, और पॉपुलर हैं। हाँ।
क्या है। तो इसलिए जनसुराज पार्टी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, उन्हें इनको टिकट देने के लिए सोचना चाहिए क्या? जो भी पदाधिकारी है, जिला से लेके जिला अध्यक्ष है, जिला सचिव है, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड सचिव है, हर आदमी के राय मशवरा से हम लोग यहाँ से भेजेंगे। पार्टी किसको टिकट देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद सज्जाद नाम हुआ, पैक्स अध्यक्ष है पूर्व। 15 साल में पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ। जी धन्यवाद। अभी जो जनसभा हो रही है यहाँ पर, वो किस पार्टी का और किस प्रत्याशी की ओर से हो रहे हैं यहाँ पर? ये जो जनसभा हो रही है जनसुराज पार्टी से हो रही है और ये कीर्तनाराम पुरस्याई साहब ने इन्होंने करवा रहे हैं। और 19/8/2025 को रजोखर ईदगाह मैदान में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी के कारण जो है ये कार्यक्रम कीर्तनाराम पुरस्याई साहब कर रहे हैं। कैसे व्यक्तित्व लोग हैं कीर्तन राम जी? तो पूर्व कैसा लोग है? ये पूर्व से सियाई साहब रह चुके 7 साल से। इनके बारे क्या में कोई दाग उग लगा इसके ऊपर? इसके बाद कोई दाग नहीं लगा है। कोई घोटाला कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला कभी नाम आया क्या? कहीं नहीं। अभी रिटायर कर गए, पोस्ट पर हैं, रिटायर कर गए हैं। मतलब बेदाग रिटायर किए हैं, मतलब कोई लालछन वगैरह नहीं लगा, बेदाग रिटायर किए हैं। बेदाग जो टाइम पूर जाता है 60 वर्ष के बाद रिटायर होता है। हाँ, मतलब जब अपना पूरा होल लाइफ सर्विस लाइफ बेदाग रहे, जो सर्विस में रह करके सरकारी कर्मचारी जबकि कच्चे धागे में बंधे होते हैं और वे वहाँ से बेदाग रहे, तो क्या लगता है कि जब यहाँ आएंगे, चुनाव होकर आएंगे, विधायक बनेंगे, तो चुनकर आएंगे, तो उस समय भी ये बेदाग ही रहेंगे? देखिए, ये तो आज तक इनका कोई दाग नहीं लगा है और हर गांव में, हर पंचायत में इनकी पकड़ है और समाज सेवा से जुटे पद पर रहने के बावजूद भी समाज सेवा का इन्होंने काम किया है। और जनसुराज पार्टी में जो आएंगे ये विकास के काम करेंगे। यहाँ पुल की व्यवस्था है, बेरोजगारी की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, जो कि सरकार के नीति, अगर जनसुराज की पार्टी बनती है सरकार में, तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, उसकी सरकार जनसुराज पार्टी की ओर से उसकी शिक्षा का पैसा देंगे अलग से पढ़ाने के लिए। अगर जनसुराज की पार्टी की सरकार बनती है तो जो यहाँ के आदमी जो प्लान करने के लिए बाहर जाते हैं उनको रोका जाएगा और फैक्ट्रियाँ लगाए जाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी के लिए जो बाहर 10,000 15,000 कमाने के लिए जाएंगे उसको घर बैठे यहाँ मिलेगा। और किसानों की जो समस्या है, यहाँ की मुख्य फसल मक्का है, मखाना है, तो इसके लिए फैक्ट्री नहीं है। जनसुराज की पार्टी होंगे, माननीय कीर्तनाराम विधायक जी बनते हैं, पहला होगा यहाँ की मक्का के खेती का फसल हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, पुल पुलिया की व्यवस्था हो। इनकी मुख्य मांग सरकार से होगी और करवाएंगे। इन्होंने देखा कि अच्युत ऋषिदेव 2 टर्म रह चुके हैं, आरजेडी की भी रह चुके हैं और जनता तंग आ चुकी है, उससे अक्कच हो गए। ये जनता जनार्दन का आह्वान है। तो कभी जो प्रेजेंट सिटिंग विधायक है क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं आया, आरजेडी भी घूमने के लिए नहीं आया। अभी मुस्लिम का वोटर 99% जनसुराज पार्टी में जा रहे हैं। एच का हिंदू का वोटर भी अभी तंग आके सरकार से तंग होकर आ गया है। इन्होंने बदलाव की भावना चाह रहा है कि जनसुराज की पार्टी हो। हमने देखा बीजेपी को, हमने देखा नीतीश कुमार का, आरजेडी का। अब इसके जो लोगों को पब्लिक का सुझाव है, ये सरकार बदल दो, तख्त बदल दो, मेरी व्यवस्था ठीक हो जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सियाराम मेहता हुआ। अंत में जो है प्रखंड वासियों, रानीगंज प्रखंड विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं विधानसभा जनता अपील करना चाहते हैं कि सारे आदमी मिलकर, जैसे इसकी छवि है, कोई दाग नहीं लगा है, सब आदमी इनको सहयोग करे, मतदान करे और इनको विधायक चुने। सरकार में जनसुराज पार्टी आएंगे, पब्लिक के विकास के काम करेंगे, जैसे ईमानदारी पे अपने पद पर किया है इन्होंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं शख्स,
उससे पूछे आप एक बार भी कि आज 78 साल आजादी का हो गया, पूरे बिहार में हर जगह मेडिकल कॉलेज है, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन अररिया में नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जिसे आप एक टीम मानते हैं उन लोगों से, जिसे आप एक टीम मान के चलते हैं उन लोगों को जो आप वोट देते हैं, आपकी कितनी बार विधानसभा में अपने हक के लिए मुद्दा उठाए, से लेकर संसद में जाकर सोए या विधानसभा में जाकर के वहां का हल्का कम दामों में जाकर के इसका लुत्फ उठाए। लेकिन हम लोग को ये सोचना होगा कि हमारा विकास कौन करेगा। मुसलमान भाई हमेशा बोलते हैं कि अगर हम किसी तीसरे को दे देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अरे बीजेपी तो 20 साल से बिहार में राज कर रही है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? जब धारा के विपरीत बात हो तो आदमी को धारा के साथ चलना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा। लेकिन आज 35 साल 40 सालों से एक ही होड़ मचा हुआ है कि बस बीजेपी को हराना है और बीजेपी वाले आरजेडी को हराना है या गठबंधन को हराना है। हमको कौन सुधार पाएगा इसके बारे में कोई चिंता नहीं। आज आप अररिया चले जाइए, आपके 2 टोनों में शौचालय तक नहीं है। आपका यही विकास हुआ है। आप सोच के देखिए कि 40 सालों में आप अररिया जाइएगा, आपको अगर कहीं सोच के जाना पड़े तो आपको नहीं मिलेगा। आपके एमएलए एमपी ये तक नहीं कर पाए कि आप कैसे जाएंगे। आज अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, भले वो 2000 का फीस हो, खर्च पड़ता है, जिसके वजह से आप बच्चों को नहीं रख पाते और वो पढ़ाई आपको बोझ लगने लगता है। आज आपको बुखार से ज्यादा अररिया में इलाज नहीं हो पाता है। बुखार से आगे जाने के बाद आपको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको लूट करके खत्म कर देगा। आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन नहीं, उनको हम लोग राजा बना देते हैं और जब लोग राजा बन के चले जाते हैं हम लोग को भूल जाते हैं। और हम लोग क्योंकि ये वोट के देते हैं, मजबूरी में वोट दिए हैं, तो मजबूरी में तो ऐसा ही फल होगा। आज कोई है और जो काम बताता है आपको, अगर काम नहीं हो सका तो आप एमएलए का दावे गर्दन नहीं, आप मेरा गर्दन पकड़िएगा। आपको जहां पकड़ना होगा मेरा गर्दन पकड़िएगा। आज पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता या हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता हमको दिखा दीजिए कि 3 सालों से जो पैदल चला हो, 7,000 किलोमीटर, 5,454 गाँव, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, सीधा पैदल चल करके अपने जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुना हो। और जब आप होटल के रोड पर आते हैं तो कोई कहता है बी टीम है, कोई कहता है सी टीम है। आपके घर के बगल में क्या होता है आपको नहीं पता है, लेकिन सरकार की जो कहां से पैसा लाता है वो आपको जरूर पता होता है। अगर आप इतने ही पढ़े लिखे हैं, इतने ही समझदार हैं, तो अपने घर को, अपने बगल के अच्छा माहौल तो बना दीजिए। कौन कहाँ से पैसा लेता है उसका आपको बहुत हिसाब है, लेकिन आपके घर के बगल में कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी खतरे में है, कोई कुछ है, उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। कोई मर भी जाता है तो आपको 4 महीना बाद पता चलता है वो आदमी मर गया है। ये सब चीज समझने की जरूरत है। जब तक हम लोग अच्छा नेता नहीं चुनेंगे, हम लोग ऐसे ही हाल में रहेंगे। चाहे अररिया आज पूरे बिहार में 38 जिले में सबसे पिछड़ा जिला, और डॉक्टर के झा जो कि आप लोग को कभी उसके आगे क्लिनिक पर जाना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि वो आपकी मदद भी करेंगे। और हर समस्या का बात आप लोग को समझा दिया गया है। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष भाई कहना आज ये संबोधित करते हुए कि ये आपका संबोधित अभी खत्म कर देंगे वो अपनी दिल की बात रख के। और हमारे वीर जो है बाबू प्रत्याशी भाई कीर्तन जी, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए और पब्लिक को अपना चेहरा दिखा दीजिए। और यही आपका देगा, अगला जिसको मन चाहेगा उसको देगा। ये हम लोग ये निर्णय नहीं ले सकेंगे, मगर अभी 4 कैंडिडेट है मैदान में, और जिसको चाहेगा पार्टी मैं उसके साथ रहूंगा। और ये मेरा वादा है, मत जन स्वराज के साथ है और जुड़ के परिवार बन के रहेंगे। जिस तरह आज हमारी माँ बांध रही है, उसी तरह हम लोग सब आदमी मिलकर जन स्वराज के साथ रहेंगे। मुझे भाई कलानंद भाई।
और ये बरसात में शांतिपूर्वक हम लोगों की बातों को सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और हम लोग आप लोगों को बोल देना चाहते हैं कि जनसुराज एक कार्ड निकाला है, जैसे एटीएम कार्ड आता है वही कार्ड, वो कार्ड निकाला। कार्ड के बारे में बताएं पहले। बता दिए हैं कि अब पहले आज नहीं होगा। हाँ बता दिए हैं, ठीक है। उस कार्ड को बना लेना है सभी लोगों को। उस कार्ड से ही एक परिवार में एक कार्ड मिलेगा और उस कार्ड से हर महीना जब जनसुराज की सरकार आएगी तो हर महीना 20,000 रुपया उस परिवार में आएगा। तो इस कार्ड को जरूर बना लीजिएगा। इतना ही कह के इस सभा को समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद। और सब आदमी अपने कुर्सी पर बैठे रहिएगा। उधर सभा खत्म हो चुका है। हमारे बीच जो अभी भाई अली राजा आए हैं उसके लिए एक बारी ताली सब आदमी से स्वागत कर दीजिए, वो अपने को विदा हो जाएंगे। हम लोग का नहीं बिजली बढ़ता, नहीं सड़क बनता, 200-400 रुपया दे देता, वोट ले लेता, मोटा मोटा लोग खा कर मोटा जाता, नहीं सड़क लगता है, नहीं पेड़ लगता है, गरीब लोग का नहीं लगता। इसी तरह आप लोग हमारी माँ बहन अगर किसी से पैसा का लेन देन कीजिएगा तो यही हाल होगा आप लोग का। अभी एक लेडीज ने आप लोग को कहा कि 200, 400, 100 रुपया लेके हम लोग बिक जाते हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि हम लोग का विकास नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि मेरा चबूतरा नहीं बना, कोई कहता है कि मेरा मतलब कि पुल नहीं बना है। क्यों बनेगा जो आप लोग पहले ही फैसला कर दीजिएगा आदमी को। तो इसलिए आप लोग एक ही बात करके उठिएगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बड़े भाई, मैं हमारी छोटी बहन जो भी है वो संदेश लेकर चलिएगा कि मैं भी कोई भी काम करूंगा तो हर लेडीज को, हर हमारी माँ बहन को उतना ही सहायता मिलेगा कि जितना सहायता वो एक दूसरे बहन को मिलता है उससे आगे अच्छा आप लोग को इज्जत मिलेगा। और आज 70 साल से आप लोग को कोई सभा में नहीं बुलाया होगा। ये पहला कदम है, ये हमारा है कि हम सब माँ बहन को जोड़ेंगे। अगर कल होके हम लोग अगर मुखिया बने तो एक एक माँ बहन को हम अपने तरफ से हम गिफ्ट क्या देंगे वो समय बता देगा आप लोग को। वो गिफ्ट आप लोग को मिलेगा आप लोग की बेटी की शादी। और आप लोग की बेटी के शादी में आज तक कोई मदद नहीं किया है। आप लोग के बीमारी के लिए कोई मदद नहीं किया है। आप लोग के इंदाबाद खाने के लिए सब बैठा हुआ है। जो मुखिया है वो भी, जो न है वो भी, सब आप लोग से पैसा मांग कर रहा है पैसी। अगर सरकार का ये शिकायत आए कि हम लोग को पैसे चाहिए तो हम लोग को आने वाला समय में हम लोग को वोट क्या बस्ती मत घुसने दीजिएगा। ये मेरा ज्यादा है। मैं इसी बात से अपनी बात खत्म करते हैं। बताइए, अभी जो सभा हो रही है, लोगों को समझा रहे हैं। अभी जो सभा हो रही है किसका सभा हो रही है? ये जनस्वराज पार्टी का। जनस्वराज पार्टी का। तो अब जनस्वराज पार्टी जो है एक विकल्प के रूप में आरजेडी और बीजेपी के बदले आया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच है। आपका क्या नाम है? जावेद। जावेद, आप जो है पहले से आप लोग आरजेडी के समर्थक होंगे? जी जी। तो अब आप लोग क्या विचार करेंगे? अभी तो आने वाला समय देखते हैं कौन कौन उभर के आ रहा है। जो अच्छा होगा उस वक्त फैसला किया जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं जनसुराज का जो विचारधारा है, जो उसका अभी आप सुने होंगे, बहुत बताया होगा। तो उन सब बातों से आप कितना प्रभावित हुए? कौन सा बात आपको अच्छा लगा? अभी तो सारा बात सुने हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी कोई विकल्प खुल के सामने नहीं आ रहा है। महिलाओं का सम्मान या जो बुजुर्ग हैं बहुत देर से आप लोग सभा के पास हैं और बहुत सारी बात वहाँ बोला गया है, बहुत सारी बात कही गई है। तो आपको जनसुराज का जो है कौन सा बात अच्छा लगा? सब बात अच्छा लगा इसका। इनका ये कहना है कि हम लोग जब पार्टी जीत के आएगी बोला कीमती बात बोला, अच्छा बोला है। 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, ठीक जो लगा भी है। महिलाएं हैं, जो भी विधवा औरतें हैं। क्या लगता है आरजेडी के विकल्प के रूप में, बीजेपी के विकल्प के रूप में तीसरा विकल्प लोगों को जनसुराज मिलेगा? नहीं, वो कहाँ मिलेगा। अभी लग रहा है कि बिहार में अपना जो है सत्ता स्थापित कर पाएगा।
हाँ कर पाएगा ना कर पाएगा। कर पाएगा? हाँ कर विचारधारा से आप लोग प्रभावित हैं? पाएगा। जी हम लोग प्रभावित। अभी प्रत्याशी के बारे में बताया गया होगा, क्या नाम बताया प्रत्याशी का? क्या नाम? कीर्त्यानंद राय। कीर्त्यानंद राम। उसके बारे में आप लोग को क्या जानकारी हुआ अभी तक? कैसा लोग है वो, कैसा प्रत्याशी है? अभी तो नया चेहरा सामने आ रहा, अभी तो उतना हम लोग उससे वाकिफ नहीं है। प्रभावित नहीं, नया चेहरा है। नया चेहरा है, आप लोग के बीच में आया है, आप देख रहे हैं, परख रहे हैं क्या? देख रहे हैं, परख रहे हैं। कुछ दिन तो यहाँ भी रह चुका है कर्मचारी के रूप में वो। हाँ, हाँ, कर्मचारी के रूप में रह चुका है। हाँ, सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी। रिटायरमेंट उसका हो गया, रिटायर हो गया है जी। और अब चुनाव में आया है। चुनाव में क्या लग रहा है ऐसे लोग जो चुनाव में आ रहे ठीक है, व्यक्ति विचारधारा उसका सही है, शिक्षित लोग है। ठीक है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और जो कीर्त्यानंद राम जी है, मोहम्मद सरवर आलम, कीर्त्यानंद राम जी के बारे में जो बताया गया, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे इनके बारे में, जो भी है सही है नेता। आगे देखिए आगे क्या करते हैं। आप लोग अभी आए यहाँ पर, सुने क्या सब कहा गया, कुछ जानकारी मिला? बताइएगा कुछ हो आप। से आप सभा में बैठे हुए हैं, जो जनस्वराज का विचार है, कौन सा विचार आपको अच्छा लगा? हाँ, उसका कौन कौन बात अच्छा लगा? क्या क्या मुद्दा है जो आपको आप लोग अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। महिलाओं के लिए क्या क्या करेगा बताया? जब जीतेगा तो महिला सब के लिए क्या सब फायदा देगा, क्या सब काम करेगा? हाँ, और क्या क्या बोला? और वोट ले लेता है हम लोग के कौन पार्टी का मीटिंग है अभी? जनसराज का। कौन छाप है उसका? छाप कौन छाप? बदला छाप, बेग छाप। मतलब तभी से आप लोग बैठे हैं, सुने हैं तो कुछ जानकारी मिली है। आप लोग कितना देर से यहाँ बैठे हुए हैं? बहुत देर से बैठल छे। क्या क्या समझे अभी तक आप? समझलिए जे सरकार बनते तो ओकरा ने वोट देबै। कौन पार्टी का मीटिंग है? कौन पार्टी? कौन कौन बात अच्छा लगा इसका? सब बात अच्छा लगा। सब बात अच्छा लगा। सब बात अच्छा। कार्ड दे रहा, कार्ड मिला? हमरा आर के जे उमर नहीं पुरले या नहीं वृद्धा पेंशन मिले छे, कहिया उमर पुरते? अरे उम्र पूरेगा तो आपका उम्र जो है वही नहीं पूरेगा। कोई खींच कर आपको 80 साल बना देगा? उम्र तो साले साल नहीं पूरेगा आपका। साले साल पुरते क्या? साले साल तक भोट दै छे, अब पैसा ले ले छे, आ कुछो मिले नहीं छे। तब कौन लिया पैसा? जे सरकार जे छिए वो 810 मुखिया। हाँ, तो पैसा लेता करता कुछ शिकायत काहे करते हैं? बहुत कर लिए, की कर लिए नहीं कर लिए की जान दिले। सरकार जब सुनवाई नहीं करते तो लोग क्या करते सुनवाई? हाँ, आप लोग जो है जो मीटिंग हो रहा है, कौन पार्टी की मीटिंग हो रहा है? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जी का। उसका पार्टी क्या नाम है? जनस्वराज। तो इनका कौन कौन विचारधारा आपको अच्छा लगा? हमको सारा विचारधारा बेहतरीन लगा इसका। कोई एक आठो नहीं, इसमें कोई मुद्दा बताइए जो आपको खूब अच्छा लगा। मुद्दा ये है कि ये नई पार्टी आई हुई है। हाँ। नई पार्टी आई हुई है, नई पार्टी खुल के मैदान में आ रही है। हाँ। हम लोगों को ये अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा विकास जो है वो अच्छा करेगा। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से हैं? हाँ, मुस्लिम। पहले से आप किसका समर्थक? आरजेडी के, बीजेपी का? नहीं, हम लोग आरजेडी का करते हैं। इस बार आप क्यों क्या कीजिएगा? नहीं, आरजेडी को छोड़ देना है। इस बार आरजेडी छोड़ दीजिएगा? हाँ, छोड़ दीजिएगा क्योंकि काम कुछ भी नहीं किया वो। हाँ, इसलिए छोड़ देंगे। आरजेडी काम नहीं किया? आरजेडी वही काम किया है कि आज बीजेपी, आज हिंदू मुस्लिम, ये बीजेपी और ये आरजेडी सब वही मिलकर एक के काम किया है। वो मतलब धार्मिक भावना भड़काता है। हाँ, यही सब काम किया और कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अयाज हुआ। अयाज, कहाँ घर हुआ? गडुमरिया ही हुआ। चल।
देर से यहाँ बैठे हुए हैं? लगभग 3 घंटा तो हो गया। 3 घंटा में यहाँ जो भाषण हुआ, जो बात बताया गया, क्या क्या बात समझे आप? समझ गए, एक आदमी बोलिए जिससे पूछ रहे हैं। समझ गया, मतलब कि से कोनो रोजगार के हिसाब दिया है तो समझ गए। कौन बात अच्छा लगा आपको जनसुराज का? सब पढ़ाई की बात दिया वो अच्छा लगा, अथी काम रोजगार के साथ दिया वो अच्छा लगा, चबूतरा के बारे में दिया वो अच्छा लगा। मतलब इतना मतलब जीता कोई नहीं करा, कोई नहीं कर पाया, मतलब किसी को बोलते हैं कि कर देंगे। एक बात और कहा होगा, याद कीजिए, कौन बात जो बहुत जरूरी बात बोला होगा? कौन बात बोला होगा ऐसा? कार्ड के बारे में नहीं, और कुछ कहियो न बकरा बनेबे नहीं बनेबे, कौन न सुनो हम गरीब छियै, इतना 20 साल से बनल आवे छे सरकार, जिला परिषद, समिति, मुखिया, सरपंच, पंच सब बने छे, कोई ने कुछ कर कोई कुछो हमरा अगर बने छे तो घुनट के नहीं जाय छे देखे ला। हमरा मोदी गरीब के की भेले नहीं भेले, के रखवाला छे, के कोन चीज छे? हमरा के गरीब व्यक्ति छे, बाल बच्चा जाय छे बाहर, जाय छे पंजाब, जाय छे दिल्ली, जाय छे गुजरात, जाय छे कश्मीर, जाय छे जम्मू कश्मीर कटेला। तो ये की कहे छे, हमरा ये बनते अगर ये जब कह रहा छे कि हम अगर जीत जाएंगे बहन जी तो आपको बिहार में हम फैक्ट्री बनाएंगे, यहीं पर आपको रोजगार देंगे, आपको पति को, आपको बेटा को रोजगार देंगे, आप को रोजगार देंगे, जाने देंगे। तो हम इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं बनेंगे तो किसको बनेंगे? मतलब सबसे बढ़िया बात आपको लगा कि बाहर में नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। बाहर में मेरा बच्चा गिर गया, वो तो भगवान दिया वाला था, बच गया। नहीं तो मर जाते तो हम क्या करते? हम तो पागल बनते। यहीं पर रोजगार देगा? हाँ, यहीं पर रोजगार। ये बात हमको यहीं पर रोजगार चाहिए। यह बात जो है बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या? हाँ, हम उसी को देखेंगे। उसका नाम क्या है? संसुराज। क्या नाम है? संसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी। हाँ, इसी के हम देखेंगे। हम लोग का घर है नजापट्टी बिस्टरिया 11 नंबर वार्ड। हम लोग चाहते हैं जो घर कमावे घर खा, और करते हैं जो जनसुराज के जिताएंगे, मगर हमको बस्ती में हाँ नहीं बिजली बढ़ता है, कभी बुझ जाता है, कभी नहीं बढ़ता। हम लोग ट्रांसफार्मर के खातिर, रास्ता के खातिर खोजते हैं, इसको हम जिताएंगे तो हम लोग चाहिए रोड, बिजली 11 नंबर वार्ड। हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग का चाहते हैं जो बाल बच्चा का रोजगार यहाँ मिलेगा। और बात अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ पर जो है कौन प्रत्याशी, कौन कैंडिडेट के बारे में बताया गया? कोई नहीं कैंडिडेट के बारे में बताया गया? कृत्यानंद राम जी के बारे में क्या बताया गया? कैसा कैंडिडेट है? कैसा उसका व्यक्तित्व, कैसा कैंडिडेट है? कैसा कैंडिडेट है कृत्यानंद राम जी, बताया आप लोग को? कैंडिडेट है, मतलब उसको बढ़िया बताया, बाल बच्चा के पढ़ाई बताया। यदि कृत्यानंद राम जी को टिकट मिलता तो आप लोग वोट दीजिएगा? देंगे, पूरा दीजिएगा? क्यों न देंगे? तो इसलिए उसको टिकट चलेगा ना, जो राज चलेगा तो उसको देंगे। हाँ, जो राज चलेगा तो उसको देंगे, चलेगा जो लोग देखेगा। आप बताइए, परिवार के क्या आप बताइए, यहाँ पर कौन कैंडिडेट? ऋषि देव को जो वोट दिए हम लोग, कहाँ पर है? 3टा यहाँ कौन प्रत्याशी बारे में बताया? कौन कैंडिडेट बारे में? हाँ, कृत्यानंद राम जी जो कैंडिडेट बारे में बताया गया, कैसा कैंडिडेट है? बढ़िया है, बोली से आदमी, विचार से आदमी पकड़ता है। कैसा है आदमी, बोलिए से पकड़ता है। वोट देंगे, जिताएंगे। हाँ, नसीर घाट पर फूल दो फूल। हाँ, जिताएबे जहाँ तुम लोग का योग देवे। सही बात है। तो अपन घर से भी बने तो तुम लोग को जिताएबे तब ना बनाइयो। हाँ, वो जीते तब ना। जिताएबे कहाँ ना
जिताबो ना पुल बनाबो नसीर घाट पर। नसीर घाट पर हाँ। एक अस्पताल ने बनलो ना बनली। ककरा फोन करन हाँ मुखिया है। मुखिया से पूछो जब बोला। हाँ मैं नसीर घाट पर पुल बनना चाहिए। नसीर घाट पर हाँ तो लोग बोला कि तो लोग को वोट दबा तो लोग जीत जाइए तो लोग वोट मारना। बताइए कमियां हैं यहाँ पे। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं शख्स कि कीर्त्यानंद राम जी सर्विस पूरा किए और रिटायर हुए बेदाग रह करके। एक सरकारी सेवक जब बेदाग रह करके रिटायर कर गए तो कैसा व्यक्तित्व के लोग होंगे? बढ़िया होंगे तभी तो आए हैं। इसमें देखिए कि काम करेगा तभी ना उसको वोट देगा। अब वोट तो देना पड़ेगा। मोदी क्या करता है? खाली वोट लूटने में रहता है। हाँ जब हमारा सज्जाद दादा है उसमें तो हम लोग भी उसी के सपोर्ट में हैं, समझे हैं बस। क्या कहेंगे अभी जो सभा हो रही है ये सभा किस प्रत्याशी के द्वारा बुलाया गया और किस पार्टी का है? ये सभा क्या नाम है कीर्त्यानंद राम जी पूर्व सीआई रानीगंज के द्वारा बुलाई गई है और क्या नाम है जन स्वराज पार्टी का मतलब जो है चाह रहे हैं कि जौन स्वराज पार्टी से हमको टिकट मिले और यदि जौन स्वराज पार्टी इनको टिकट देती है तो ये भारी बहुमत से रानीगंज से विजय प्राप्त होंगे। क्यों क्या वजह है? इसका कार्यकलाप पहले मतलब सरकारी पद पर रहते हुए भी इन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य का निर्वहन किया है और यदि रिटायर होने के बाद ये मतलब यदि विधानसभा से में चुन करके जाते हैं तो ये सभी का सेवा ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे और रानीगंज विधानसभा का जो है विकास होते रहेगा। हाँ इसलिए पब्लिक को क्या कहेंगे इस बारे में? पब्लिक को कहेंगे इस बारे में कि मतलब तमाम रानीगंज विधानसभा के जितने भी पब्लिक हैं और ऐसा प्रत्याशी मतलब है कीर्त्यानंद राम, आप लोग सभी आदमी मिलकर के इसको जो है टिकट दिलाने का काम करें और जिताने का भी काम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश राम है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे कीर्त्यानंद राम जी के बारे में? बहुत अच्छा है, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे इसके लिए मेहनत भी करेंगे, जानो मन से तल ये करेंगे। पूर्व के इतिहास से बहुत अच्छा भविष्य की राजनीति कैसा रहेगा इसका? बढ़िया रहेगा इसका, क्योंकि इससे पहले राजनीति में रहे सरकारी पद पे, इसके छवि में कोई दाग वगैरह नहीं है। रहेंगे तो काम भी बढ़िया करेंगे, ऐसे जनता खुश भी रहेंगे। मतलब पहले बेदाग रहे हैं तो आगे बेदाग रूप से काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या स्वच्छ छवि का है, स्वच्छ काम करेंगे जी। है ना जी। अच्छा क्या कहेंगे आम पब्लिक को इस बारे में? आम पब्लिक से यही बात कहेंगे कि बेदाग हैं, पहले भी सरकारी पद पर रहे हैं, अगर इसको जन स्वराज की तरफ से टिकट मिल रहा है तो इसको वोट करें, इसको विजय बनाएं। जब विजय बनकर आएंगे तो ये काम करेंगे हमारी रानीगंज विधानसभा में। जन स्वराज पार्टी के मुखिया जो है, जो इसका पदाधिकारी है, करता धरता है, वैसे लोग को क्या कहेंगे इसको टिकट देने के संबंध में? इसको टिकट दें, ये है साफ सुथरा छवि के आदमी, इसको टिकट देना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इसलिए कि बगैर दाग के हैं, इसकी छवि में कोई दाग नहीं है। नेता के लाख है भी, नेता के लाख भी है, काम भी करेंगे, इसलिए सरकारी पद पे रहे, काम किए, किसी तरीके से कोई इस पे भेदभाव नहीं है, रहेंगे काम बढ़िया। बेदाग छवि के लोग हैं इसलिए स्वच्छ छवि के लोग हैं, इसे टिकट मिलना चाहिए जी। सबसे बेहतरीन और जो टिकट देने में देखा जाता है स्वच्छ छवि, क्या जी वो इसमें है? जी बिल्कुल है। क्या बिल्कुल है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर हुआ, मैं प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ स्वराज का। घर आपका? डुमरिया स्टोर। जी धन्यवाद।